यूपी के आगरा में बहुजन बेटी डॉक्टर जो है योगिता गौतम, उनकी हत्या कर दी जाती है। लेकिन उसमें अब बहुत लीपापोती की कोशिश हो रही है। आरोपी खुद वीडियो बनाता है और हत्या को गैरयातन हत्या की कोशिश कह रहा है। वहीं यूपी में कल दिन भर राजनीतिक प्रदर्शन चले और सत्यमेव जयते जो सरपंच थे, उनके घर में जिस तरह से हत्या की गई थी, उसके बाद हत्यारों ने, जो हत्या के आरोपी है, उसने कहा कि लाश उठा के ले जाओ। तो अब एक चीज़ देखने को मिला है कि चाहे रोहित वेमुला हो या पायल तडवी हो, जो SC ST के, OBC के और खासकर शेड्यूल कास्ट के जो सफल लोग हैं, जो सरकारी कर्मचारी हो, अधिकारी हो, उनको निशाना बनाया जा रहा है, कभी डिपार्टमेंट में, कभी जाति के नाम पर, इस तरह से। तो मेरे साथ KP चौधरी हैं, जो SC ST एसोसिएशन फेडरेशन के सबसे बड़े यूनियन लीडर हैं, प्रधान महासचिव हैं, और देश भर के लाखों सरकारी कर्मचारी जो हैं, डॉक्टर्स, इंजीनियर, इनसे जुड़े हुए हैं। क्या अब भी न्याय मिलना मुश्किल है और इसके लिए क्या कोशिश होनी चाहिए, कैसे समाज को एकजुट होना चाहिए, इसी पर बात करेंगे। सर, समय देने के लिए शुक्रिया। और जिस तरह से आगरा में डॉक्टर योगिता की हत्या हो जाती है, उसके बाद जो हत्या का आरोपी है वो सामने आता है, क्या लग रहा है कि अब, पहले गांव में शेड्यूल कास्ट पर अत्याचार होते थे, अब जो हमारा जो पढ़ा लिखा डॉक्टर, इंजीनियर ऐसे बन रहे हैं लोग, अधिकारी बन रहे हैं, उनको टारगेट किया जा रहा है? देखिए, डॉक्टर योगिता की जो हत्या है, ये एक, मैं इसको इस तरह देखता हूँ कि जो जाति विशेष के लोग हैं, जिस तरीके से उनका हौसला बढ़ रहा है, सरकार, क्योंकि जिस दल की सरकार होती है और जिस जाति का आदमी उस राज्य में मुख्यमंत्री होता है, तो अब ये एक ट्रेंड सा बन गया है कि हमारा मुख्यमंत्री, अब हमारा कोई क्या बिगाड़ सकता है। और ये ट्रेंड एटलीस्ट ये है कि मानवता के लिए, उस पर्टिकुलर प्रदेश के लिए और पूरे राष्ट्र के लिए ये एक बहुत घातक सिद्ध होगा आने वाले समय में। बताओ, जिस तरीके से आदमी हत्या करता है और उसको फिर खुद क्लेम करता है कि मैंने मारा है, मतलब ऐसा कभी, अगर हम देखें इतिहास में, कभी देखने को मिला नहीं। हत्या करने के बाद आमतौर पर आदमी भाग जाता था, लेकिन अब तो इतना जंगल राज हो गया कि आदमी हत्या करके कहता जी मैंने मारा है। चाहे सत्यमेव जयते की अभी बात करें, सरपंच वाले मसले की बात करें, चाहे डॉक्टर योगिता की बात करें, और जितने भी मसले अभी आपने जिक्र किया, रोहित वेमुला का मामला रहा हो, जिस तरीके से उसमें उदासीनता रही, पूरे विश्व ने उसको देखा, पूरे देश ने उसको देखा, और भी मसले जो अनुसूचित जाति जनजाति समाज के लोगों से जुड़े हुए हैं, उन सभी मसलों में प्रशासन की, शासन की, सरकार की जो उदासीनता है, वो आने वाले समय एक बहुत बड़ा चिंता का कारण बनने जा रही है। तो मेरा ये निवेदन है कि आप ये ना समझें, जो लोग प्रदेश में आज मुख्यमंत्री के पद पर काम कर रहे हैं, आप पूरे प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, आप एक जनप्रतिनिधि हैं। प्रदेश के प्रत्येक नागरिक को सुरक्षा देना आपकी जिम्मेदारी में आता है, और इस आधार पर हत्या होना कि वो आदमी शेड्यूल कास्ट का, शेड्यूल ट्राइब्स का है, और इस आधार पर हत्या करना कि वो जनरल कैटेगरी का है, मुझे लगता है कि भारत के सौहार्दपूर्ण को बिगाड़ने में आने वाले समय में एक मुख्य कारण एक बन सकता है, अगर इसमें सावधानी न बरती गई तो। मेरा कहना है सरकार से कि ऐसे वातावरण को बनने से रोका जाए, चाहे आज नागरिक किसी भी जाति विशेष का हो, मारने वाला, मरने वाला, जो मर रहा है उसको न्याय मिले, और जो मार रहा है उसके खिलाफ ऐसी कार्रवाई हो कि भविष्य में ऐसी हिमाकत करने की कोई आदमी भविष्य में सोच भी ना सके। सर, अब क्या लग रहा है कि क्या जो पहले गांव में कास्ट एट्रोसिटी होती थी, अब शहरों में वो शिफ्ट हो गया है, और जो सफल बहुजन समाज के लोग हैं जो डॉक्टरी कर रहे हैं, चाहे पायल तडवी हो, उनको जिस तरह से टॉर्चर किया गया, तो सरकारी कर्मचारी, अधिकारी, इनको अब निशाने पर ले जाया जा रहा है, क्योंकि जातिवाद में उनको लग रहा है कि हमका ठेस पहुंच रहा है कि ये कैसे डॉक्टर, इंजीनियर ये सब बन सकते हैं। देखिए, ये सवाल मुझे अभी पिछले दिनों में वैंकूवर कनाडा में था, तब ये जातिवाद के ऊपर एक बहुत बड़ा 1 घंटे का लाइव टेलीकास्ट हुआ था। जातिवाद को बनाए रखना कुछ जाति विशेष के लोगों के हक में है, और वो इस जातिवाद को हमेशा बनाए रखना चाहते हैं। जैसा अनुसूचित जाति जनजाति, और ये कहूँगा कि माइनॉरिटी के लोग भी, OBC के लोग भी गरीबी के रेखा के नीचे जीवन यापन कर रहे थे, और जो लोग गरीबी की रेखा से ऊपर आए हैं, तो उनका थोड़ा पढ़े लिखे हो जाना, संपन्न हो जाना, उन लोगों को नागवार गुजरता है जो इसके विरोधी है, और वो अपने अपने तरीके से इसका विरोध हमेशा करते रहे हैं, और आगे अब भी कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। लेकिन मेरा यहाँ कहना है कि सरकार की जो जिम्मेदारी है, अगर सरकार अपनी जिम्मेदारी का ईमानदारी से निर्वहन करेगी, तो इन सब चीज़ों को रोका जा सकता है, इन चीज़ों की पुनरावृत्ति को रोकने में हम लोग सफल हो जाएंगे। लेकिन अगर सरकार इसी तरीके से ढुलमुल रवैये से काम जिस तरीके से अब चल रहा है,
अगर ऐसा चलता रहा तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में ये स्थिति और भयानक होगी, भयावह होगी, और मुझे लगता है किसी जाति विशेष के हक में चली जाए, किसी व्यक्ति विशेष के हक में चली जाए, लेकिन भारत के हक में कभी नहीं जा सकती। सर, लाखों लोग आपसे जुड़े हुए हैं, आपके ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हुए हैं, क्या सलाह देंगे उनको, क्या एडवाइस करेंगे कि कैसे वो अपनी सुरक्षा का ध्यान भारत का रखें? संविधान सबको समानता का अधिकार देता है, सबको सम्मान का अधिकार देता है। बाबा साहब अंबेडकर ने संविधान में उन सभी प्रावधानों की व्यवस्था की है जो भारत के प्रत्येक नागरिक और उसके हकों के लिए आवश्यक थे। उन सभी प्रावधानों को मानते हुए सभी लोग संविधान का आदर करते हुए अपना आचरण करें, देश में एक भाईचारा पैदा करें, जातिगत द्वेष को अपने मन से निकाल दें। जो देश प्रगतिशील देश जो है, जिनको अमेरिका कहा जाता है, जिनको ग्रेट ब्रिटेन कहा जाता है, उनसे सीख लें। वहाँ जातिगत आधार पर कोई भेदभाव नहीं होता, कोई अत्याचार नहीं होता, कोई अनाचार नहीं होता, और यही कारण है कि वो देश हमारे देश से बहुत आगे निकल गए। अगर हम सब के अंदर देश प्रेम की भावना, एक दूसरे के प्रति सद्भावना, प्रेम की भावना अगर जागृत होती है, भारत के संविधान को हम अपना आदर्श मानकर आचरण करते हैं, सबके साथ प्रेम करते हैं, प्यार करते हैं, जातिगत दुर्भावना से ऊपर उठ के काम करते हैं, तो निश्चित रूप से भारत की प्रगति को कोई नहीं रोक पाएगा। तो मैं भारत के प्रत्येक नागरिक को यही संदेश देना चाहता हूं कि SC, ST, OBC माइनॉरिटी, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ये जो डिवीजन हुआ ये आदमी ने किया है, ये किसी कुदरत ने नहीं किया है, ये सिर्फ हमारा खुद का किया हुआ है। और ये व्यवस्था अगर राष्ट्र के हक में नहीं जा रही है तो इसका परित्याग होना चाहिए। हम सब लोग मानव हैं और मानव एक समान है। सब लोगों को राष्ट्र के विकास के लिए एकजुट होकर के एक दूसरे प्रेम मोहब्बत रखते हुए, एक दूसरे का साथ देते हुए, साथ लेते हुए राष्ट्र के विकास की बात करनी चाहिए। तो ये थे हमारे साथ KP चौधरी, जो लगातार SC, ST, OBC माइनॉरिटी के मुद्दों पर अपनी बात रख रहे हैं, और जिस तरह से लगातार जाति को लेकर हत्याएं शुरू हुई हैं, और ख़ासकर ऐसे लोग की जो डॉक्टर, इंजीनियर या पावर के पदों पर है, एक चिंता का विषय कि क्या जातिवाद का जो रूप है वो और ख़तरनाक हो रहा है, और कहीं ना कहीं सवाल उठ रहे हैं कि क्या जातिवाद को सत्ता में बैठे हुए लोग कहीं सह तो नहीं दे रहे हैं। कैमरामैन तारक के साथ शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।